नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी वीजा पॉलिसी में हुए एक ऐसे बदलाव की जिसने सच में पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री में एक तूफान ला दिया है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, $1,00,000, यही है वो वजह। H-1B वीजा के लिए ये नई फीस है। अगर भारतीय रुपयों में देखें तो ये लगभग 88 लाख रुपए बनते हैं। जरा सोचिए, इस एक फैसले ने रातों रात पूरा खेल ही बदल दिया है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये नियम आखिर कहता क्या है, किससे चुकानी होगी ये भारी भरकम फीस, क्योंकि इसकी बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये जो नया नियम है ना, ये सिर्फ उन लोगों पर असर डालेगा जो पहली बार H-1B वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो लोग पहले से ही वीजा पर अमेरिका में हैं, उनके लिए राहत की बात है। उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और हाँ, एक और बात जानना जरूरी है। ये जो इतनी बड़ी रकम है, ये बस एक बार देनी होगी। ये कोई हर साल लगने वाला चार्ज नहीं है। हालांकि रकम तो खैर बहुत बड़ी है, पर कम से कम ये वन टाइम पेमेंट है। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? इसकी टाइमलाइन। घोषणा के ठीक अगले दिन यानी 21 सितंबर 2025 से ये नियम लागू हो गया। मतलब किसी को भी संभलने का या कुछ प्लान करने का जरा भी मौका नहीं दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने आखिर इतना बड़ा, इतना सख्त कदम, और वो भी इतनी जल्दी में क्यों उठाया? इसके पीछे की सोच क्या थी? तो देखिए, सरकार की तरफ से जो वजह सामने आई वो ये थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना था कि H-1 वीजा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल हो रहा था, और इसी मिसयूज को रोकने के लिए उनके मुताबिक ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। सरकार की सोच जो भी हो, लेकिन इस फैसले का असर जमीनी हकीकत पर तुरंत और बहुत ही नाटकीय था। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। जैसे ही फैसले का ऐलान हुआ, प्रोफेशनल्स में अफरा तफरी मच गई। हर कोई बस किसी तरह अमेरिका वापस पहुंचना चाहता था, और इस भगदड़ का नतीजा, प्लेन की टिकटों के दाम रातों रात आसमान पर पहुंच गए। और ये बेचैनी सिर्फ लोगों में नहीं थी, बड़ी बड़ी कंपनियां भी परेशान हो गई, खासकर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स। वो तो जैसे तैसे अमेरिका लौटने की जुगत में लग गए। कई बड़ी टेक कंपनियों ने तो अपने कर्मचारियों को साफ साफ कह दिया कि या तो अमेरिका में ही रहें या फिर जितनी जल्दी हो सके लौट आएं। जाहिर है, इसका असर पूरे इंडियन आईटी सेक्टर पर बहुत गहरा पड़ना तय था। इस सारे घटनाक्रम ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब आगे क्या होगा? लोगों के भविष्य का क्या? पूरी इंडस्ट्री का क्या? खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे थे, ये एक बहुत बड़ा झटका है। उनके लिए तो ये रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल, और कहें तो लगभग नामुमकिन सा महंगा हो गया है। लेकिन हो सकता है कि ये कहानी अभी यहीं खत्म ना हो। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि वीजा फीस बढ़ाने के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। मतलब आने वाले वक्त में हमें एक लंबी कानूनी लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये फैसला भारतीय प्रोफेशनल्स की एक पूरी पीढ़ी के लिए अमेरिकन ड्रीम के अंत की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।